हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज विशाल सिंह। गाइज, आज की वीडियो में आपके लिए दो ऐसे एडवांस्ड स्ट्रक्चर लेके आया हूं जिसका यूज करके आप इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हो। वेल गाइज, अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हम इस पे कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे ताकि हम इसको अच्छे से समझ सकें कि इसका हम यूज कहाँ पे करते हैं। जैसा कि आप पहला देख सकते हैं गाइज, पहला है गाइज टर्न अ डेफ ईयर टू। इसका मतलब क्या होता है गाइज? इसका मतलब होता है टू इग्नोर समवन डेलिबरेटली व्हेन दे कंप्लेन और आस्क फॉर समथिंग। कहने का मतलब क्या हुआ? अगर आप किसी को डेलिबरेटली जानबूझकर अनसुना कर देते हो, सुन के अनसुना कर देते हो, अगर वो बंदा आपसे कोई प्रॉब्लम बता रहा है या आपसे कुछ मांग रहा है, आप उसको सुनते हो बट सुन के एक कान से सुनते हो दूसरे कान से निकाल देते हो, सुन के अनसुना कर देते हो, यानी कि ऐसा प्रिटेंड करते हो कि तुमने सुना ही नहीं, यानी कि तुम सुन के अनसुना कर देते हो। तो हम वहां पे टर्न अ डेफ ईयर टू का यूज करेंगे। डेफ का मतलब ही होता है गाइस कि अगर कोई बहरा है जो सुन नहीं सकता, उसको हम डेफ बोलते हैं। तो टर्न अ डेफ ईयर टू यानी कि तुम्हारा कान बहरा हो जाता है, तुम अपने आप को ऐसा प्रिटेंड करते हो कि तुमने सुना ही नहीं। हिंदी में बोलेंगे गाइज, सुन के अनसुना कर देना। जैसे मैं बोलूं कि उसने मुझे सुन के अनसुना कर दिया, तो मैं कैसे बोलूंगा? टर्न ही टर्न्ड अ डेफ ईयर। डेफ ईयर। अब गाइज यहाँ पे मैं टू का यूज करूंगा, उसके बाद मी बोलूंगा। ही टर्न अ डेफ ईयर टू मी। जिसको भी वो कोई सुन के अनसुना कर रहा है, वहां पे आप टू का यूज करोगे, फिर उसके बाद वो चीज को यूज करोगे जिसको सुन के अनसुना किया जा रहा है। जैसे मैं बोलूं कि तुम मेरे प्रॉब्लम्स को सुन के अनसुना नहीं कर सकते, तो मैं कैसे बोलूंगा गाइज? मैं बोलूंगा यू कैनॉट टर्न अ डेफ ईयर। यू कैनॉट टर्न अ डेफ ईयर टू। अब मैं बोलूंगा मेरे प्रॉब्लम्स को, टू माई प्रॉब्लम्स, यानी कि तुम मेरे प्रॉब्लम्स को सुन के अनसुना नहीं कर सकते, तुमको कुछ करना होगा मेरे प्रॉब्लम्स को लेके। यू कैनॉट टर्न अ डेफ ईयर टू माई प्रॉब्लम्स, इस तरीके से। जैसे मैं बोलता हूँ कि प्रिया ने मेरे रिक्वेस्ट को सुन के अनसुना कर दिया, तो मैं कैसे बोलूंगा? प्रिया टर्न प्रिया टर्न अ डेफ ईयर। डेफ ईयर। अब किस वजह से वो उसने मुझे अनसुना किया? टू माई रिक्वेस्ट, यानी कि उसने मेरे रिक्वेस्ट को सुन के अनसुना कर दिया। जो भी मेरी रिक्वेस्ट थी प्रिया ने सुना, बट उसने जानबूझकर सुन के अनसुना कर दिया। इस तरीके से गाइस यूज करोगे। जैसे मैं बोलता हूं कि जब भी मेरे से कोई कुछ हेल्प मांगता है, मैं सुन के अनसुना कर देता हूं, तो मैं कैसे बोलूंगा? समवन व्हेन समवन आस्क फॉर हेल्प। आप क्या करते हो? आप जस्ट सुन के अनसुना कर देते हो। आई जस्ट टर्न आई जस्ट टर्न अ डेफ एयर। इस तरीके से गाइज आप यूज करोगे टर्न अ डेफ एयर का। आई होप आपको ये टर्न अ डेफ एयर समझ में आ गया होगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि कल शाम को मैं मार्केट जा रहा था, और जब मैं रास्ते में था तो मैंने अपने दोस्त को कहीं जाते हुए देखा। मैंने उसको आवाज लगाई, बट उसने मुझे सुन के अनसुना कर दिया। तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे व्हेन आई वाज गोइंग टू मार्केट यस्टरडे इवनिंग, आई सॉ माय फ्रेंड ऑन द वे गोइंग समवेयर। I called my friend, but he just turned a deaf ear। यानी कि वो बस मुझे अनसुना कर दिया सुन के। तो जब भी आप कोई चीज सुन के जानबूझ के अनसुना कर देते हो, तो वहां पे गाइज आप टर्न अ डेफ ईयर टू का यूज करोगे। यहाँ पे गाइज टू के बाद जो भी आप चीज सुन के अनसुना कर रहे हो, आपकी किसी की प्रॉब्लम हो गई, किसी की हेल्प हो गई, किसी का रिक्वेस्ट हो गया, और किसी को भी या किसी को, तो टू के बाद आप उस चीज का यहाँ पे जिक्र करोगे। राइट। आगे बढ़ते हैं गाइज। आज का हमारा नेक्स्ट है गाइज टर्न अ ब्लाइंड आई टू। इसका मतलब क्या होता है गाइज? गाइज सेम उसी तरीके से इसका मतलब होता है टू प्रिटेंड नॉट टू नोटिस और इग्नोर डेलिबरेटली। इसका मतलब होता है देख के अनदेखा कर देना। अभी हमने पढ़ा सुन के अनसुना कर देना, और ये है गाइज देख के अनदेखा कर देना। जब आप कोई चीज देखते हो, उसको देख के अनदेखा कर देते हो, तब गाइज आप वहां पे टर्न अ ब्लाइंड आई, उसके बाद टू का यूज करोगे। टू के बाद आप जो चीज अनदेखा कर रहे हो उसको आप वहां पे यूज करोगे इस तरीके से। जैसे कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं, जैसे मैं बोलूं कि उसने मुझे देख के अनदेखा कर दिया, तो मैं कैसे बोलूंगा? ही टर्न्ड अ ब्लाइंड आई। अब गाइज क्या यू किसको ब्लाइंड आई किया? मुझे किया, टू मी, यानी कि उसने मुझे अनदेखा कर दिया। ही टर्न अ ब्लाइंड आई टू मी, उसने मुझे
देख के अनदेखा कर दिया, इस तरीके से। अब जैसे मैं एक सेंटेंस लेता हूं, मैं बोलूं कि तुम अपने भाई की गलतियों को देख के अनदेखा कर देते हो, तो मैं कैसे बोलूंगा? मैं बोलूंगा यू टर्न अ ब्लाइंड आई, यू टर्न अ ब्लाइंड आई। क्या करते हो? यू टर्न अ ब्लाइंड आई टू योर ब्रदर्स, टू योर ब्रदर्स मिस्टेक, यानी कि तुम अपने भाई की गलतियों को देख के अनदेखा कर देते हो। इस तरीके से गाइज आप यूज करोगे टर्न अ ब्लाइंड आई का, यानी कि यू टर्न अ ब्लाइंड आई टू योर ब्रदर्स मिस्टेक्स, यानी कि तुम अपने भाई की गलतियों को देख के अनदेखा कर देते हो। तो गाइज आप जब भी कोई चीज देख के अनदेखा कर रहे हो तो वहां पे टर्न अ ब्लाइंड आई टू का यूज करोगे। जब आप कोई चीज सुन के अनसुना कर रहे हो तब वहां पे टर्न अ डेफ ईयर टू का यूज करोगे। इस तरीके से गाइज यूज करोगे। मान लो कि मैं बोलता हूँ कि जब मैं कोई डिलीशियस फूड देखता हूं तो मैं उसे देख के अनदेखा नहीं कर सकता, यानी कि मैं बोल सकता हूं आई कैनॉट टर्न आई कैनॉट टर्न अ ब्लाइंड आई। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? डिलीशियस फूड की, डिलीशियस फूड, यानी कि मैं जब भी कोई डिलीशियस फूड देखता हूं ना तो मैं उससे दूर नहीं हो सकता, मेरा खाने का मन कर देता है, मैं उसको इग्नोर ही नहीं कर सकता, इग्नोर नहीं कर सकता। आई कैनॉट टर्न अ ब्लाइंड आई टू डिलीशियस फूड, यानी कि मैं डिलीशियस फूड को इग्नोर नहीं कर सकता। इस तरीके से गाइज आप टर्न अ ब्लाइंड आई का यूज करो। जैसे मैं बोलूं कि अगर कोई तुम्हें परेशान करता है तो तुम उसको इग्नोर कर दो, यानी कि तुम उसे देख के अनदेखा कर दो। तो मैं कैसे बोलूंगा? समवन इफ समवन annoys you, क्या बोलूंगा? यू टर्न जस्ट टर्न अ ब्लाइंड आई। इस तरीके से गाइज आप यूज करोगे। इफ समवन अनोइज यू जस्ट टर्न अ ब्लाइंड आई, यानी कि तुम बस देख के अनदेखा कर दो यार, मतलब कि इग्नोर कर दो, ध्यान मत दो। इस तरीके से गाइज आप इसका यूज कर सकते हो। आप ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। मैं बोलूं कि मैं नेगेटिव पीपल को, जो भी मेरे आसपास रहते हैं, मैं उनको देखता ही नहीं, मैं इनको इग्नोर कर देता हूं। तो मैं बोलता हूं कि मैं ब्लाइंड आई हो जाता हूं। मैं बोलूंगा आई टर्न अ ब्लाइंड आई। अब मैं यहाँ पे टू का यूज करूंगा क्योंकि मैं किसका बात कर रहा हूं? जिसकी बात करूंगा टू के बाद मैं उसकी बात करूंगा। आई टर्न अ ब्लाइंड आई टू द नेगेटिव पीपल अराउंड मी, टू द नेगेटिव पीपल अराउंड, जो मेरे आसपास हैं, अराउंड मी। तो इस तरीके से गाइज आप टर्न अ ब्लाइंड आई का यूज करोगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं बोल सकता हूँ कि आई कैनॉट टर्न अ ब्लाइंड आई टू योर वीडियोज, यानी कि मैं आपकी वीडियोज को इग्नोर नहीं कर सकता। इस तरीके से गाइज आप टर्न अ ब्लाइंड आई का यूज करोगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया। मुझे देख के अनदेखा मत करो, डोंट टर्न अ ब्लाइंड आई टू मी। इस तरीके से गाइज आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। यू शुड नॉट टर्न अ ब्लाइंड आई टू योर मिस्टेक्स, यानी कि तुम अपनी गलतियों को देख के अनदेखा मत करो, अपनी गलतियों को सुधारो। इस तरीके से गाइज आई होप आपको ये दोनों समझ में आ गया होगा। देख के अनदेखा करना टर्न अ ब्लाइंड आई टू, और सुन के अनसुना करना, सुन के अनसुना करना आप क्या बोलोगे? टर्न अ डेफ ईयर टू। सो आई होप गाइज अगर आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।